सकें अध्यापक के द्वारा, इसलिए ये वाला हाशिया खींच के कॉलम ये सब छोड़े जाते हैं। ठीक है, कि इधर कोई भी एग्जामिनर हो तो वो अपना आराम से उसको बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर आप दे देंगे तो पूरे के पूरे 5 अंक इस तरह आप यहां पर पा जाएंगे। लिखने का तरीका यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बस ये है, थोड़ा सा राइटिंग आपको ध्यान देनी है। अब यहां राइटिंग नहीं बनी है तो फिलहाल इसकी राइटिंग इतनी भी खराब नहीं है, लेकिन एवरेज राइटिंग है जैसी होती है बच्चों की। राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि बस पढ़ने में आ जाए। इसके बाद भैया दूसरा जो आता है वो पद्य साहित्य के विकास के 5 ऑब्जेक्टिव आते हैं, उसके उत्तर भी आप ऐसे दे देना। बस ये जो हमने बताया है कि ये थोड़ा सा कायदे से लिखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे लिखा हो वहां पे, और ये ऊपर लिखना चाहिए ना, इसके सामने ही लिखिए तो ज्यादा अच्छा रहता है। इसके सामने ही ये नीचे हो गया, जैसे ये यहाँ ऊपर लिखा फिर ये नीचे लिखा फिर ये ऊपर लिखा, इसी के सीधे अगर आप लिखते तो और मजा आ जाता। तो यहाँ पर भी 5 अंक मिल गए। इसके बाद आता है गद्य साहित्य में गद्यांशों पर आधारित जो प्रश्नोत्तर है वो 5 प्रश्न आएंगे। तो आपको गद्यांश में ये आद्यंत कहलाता है, ये आद्यंत लिखना आपको इसलिए जरूरी है ताकि एग्जामिनर को बार-बार पेपर ना पढ़ना पड़े, वो समझ जाएगा कि आपने कौन से गद्यांश के नीचे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। फिर यहाँ पर जो एरो वगैरह बनाए हैं ये थोड़ा सा सुटेबल नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा बनाइए जिसमें व्याकरणिक त्रुटियां ना महसूस हो। अब ये एरो हिंदी में प्रयोग होता ही नहीं है, ठीक है, तो ये एरो हिंदी में प्रयोग नहीं होता है, तो इस एरो को यहाँ पर बनाने से कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आप लिख दीजिए बस। अब यहाँ सबसे पहले संदर्भ लिखना है, 2-2 अंकों के 5 प्रश्न आएंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी आप इधर लिखें तो ज्यादा अच्छा है, ये वाला इधर उठा के बीच में ना करें, ठीक है। इस तरह रेखांकित अंश की व्याख्या आप कर देंगे और इसके बाद तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न इसी तरह आप लिखते चले जाएंगे, अपने उत्तर दे देंगे। तो इस तरह गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर जो होंगे उसमें भी आपको 10 में से 10 अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 4 आता है। प्रश्नोत्तर संख्या भी यहाँ पर डाल सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, नंबर इंग्लिश हो जाता है और प्रश्नोत्तर संख्या हिंदी हो जाता है। तो हिंदी में हिंदी करो। यहाँ पर मैंने एक टिप्पणी लिखी है कि इसको नए पेज से प्रारंभ करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। नया प्रश्न नए पेज से प्रारंभ करें, प्रश्नों के खंड आप ना नए पेज से प्रारंभ करें, लेकिन जो नया प्रश्न आता है, बड़ा प्रश्न होता है जिसके कई भाग होते हैं, वो नए पेज से ही प्रारंभ करें। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं पीटीओ सर लिखें, पीटीओ लिख सकते हैं। यहाँ पे पीटीओ का मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर, प्लीज कृपया प्रश्न पलटिए, यानी ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रश्न नहीं पलटेगा एग्जामिनर, तो ऐसे लिख दिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। और रोल नंबर आपको जैसा वहां इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे आपके एग्जाम सेंटर पर, तो रोल नंबर हर पेज पे लिखने का ऑप्शन होगा, तो जरूर लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर आया है पद्यांश आधारित 5 प्रश्न। पद्यांश आधारित 5 प्रश्न करने के लिए आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद, अब देखो अथवा के बाद वाला बच्चे ने किया है, अभी अथवा लिखने की जरूरत नहीं है अगर आपने आद्यंत लिखा है, इसलिए कहते हैं आद्यंत लिखिए। आद्यंत लिखने से मतलब शुरुआत का थोड़ा और अंत का थोड़ा लिखना आद्यंत कहलाता है, तो इसको लिखने के बाद जरूरत ही नहीं रहती है अथवा लिखने की, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह आपको जब भी संदर्भ आप लिखिए, देखिए ये तरीका बहुत बेहतर है संदर्भ लिखने का। भाई देखिए लेखक का नाम और कविता का नाम ये सब बढ़िया हाईलाइट कर दिया है, मतलब बोल्ड कर दिया है और अंडरलाइन कर दिया है, तो ज्यादा सुंदर लग रहा है एक संदर्भ। ठीक है, इसके बाद पन्ना पलटते हैं और इसी तरह 5 प्रश्नों के उत्तर पद्यांश आधारित भी दे दिए गए हैं, और ये एरो वगैरह सुटेबल नहीं लग रहे हैं तो इन्हें आप मत लगाइएगा। इसके बाद नंबर आता है काहे का नंबर आता है भैया, इसके बाद नंबर आता है साहित्यिक परिचय, जो बड़ा सिरदर्द बना हुआ है बच्चों के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा यहाँ पर लिखा आप लिख दीजिए। संक्षिप्त परिचय इन्होंने लिखा, बहुत अच्छा है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। इसके बाद जो है इन्होंने दूसरी कॉपी इस्तेमाल में ली है, 2 कॉपियां भरी हैं इन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा अंडरलाइन कर दिया है साहित्यिक परिचय में। अंडरलाइन करने की जरूरत साहित्यिक परिचय के अंदर नहीं होती है, यहाँ पर केवल ब्लैक पेन से आप मोटी मोटी बातें ब्लैक पेन से बोल्ड कर सकते हैं, बाकी अंडरलाइन बार बार नहीं लगाने की जरूरत होती है गद्यांशों के अंदर। ठीक है, तो इस तरह इन्होंने लिखा सही है, तो अब जब सही लिखा है तो 5 अंक मिलेंगे। अब थोड़ा सा आप देखिए इन्होंने लिखते लिखते क्या कहा, यहाँ से स्टार्ट किया और ऐसे ऐसे टेढ़ा करते करते देखो यहाँ टेढ़ा कर, अब यहाँ की गैपिंग आप देखिए कितनी है और यहाँ की गैपिंग कितनी है। हमेशा ध्यान रखिए ये इफेक्ट डालता है। राइटिंग आपकी अभी बिल्कुल बराबर लिखा होता तो इसका इफेक्ट अलग था। ठीक है, आप खुद ही देखिए अब यहाँ पर इतनी गैपिंग हो गई है, थोड़ा सा तिरछा तिरछा ऐसे लिख के चले आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल सही लिखा है तो अंक नहीं कटेंगे, बट ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें होती हैं जो आपको परीक्षा देते समय ध्यान रखनी चाहिए, है ना। इसके बाद आता है पूरा साहित्यिक परिचय हो गया, 2 पेजेस में इन्होंने खत्म कर दिया है। बहुत लंबा खींचने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 3 घंटे 15 मिनट में आपको सब कुछ करना होता है। कृतियां हेडिंग डाली हैं और 2-4 रचनाएं जो आपको पता है मुख्य मुख्य और एकदम सही, वो आप लिख दीजिए। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा आता है, और ये एक कवि का जीवन परिचय साहित्यिक परिचय लिखने को आता है, और वो लिखिए आप। ठीक है।